नमस्कार, मैं योगेंद्र जांगड़ा। हमारे हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी उपस्थित हूँ अटेली हल्के में, और अटेली हल्के में मेरे साथ मौजूद है सर्व समाज मंच के अध्यक्ष राधेश्याम गोमला जी। राधेश्याम जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार है और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। राधेश्याम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी विधानसभा का माहौल चला हुआ है, विधानसभा इलेक्शन है, और आप सर्व समाज मंच के अध्यक्ष हैं। तो पहले तो सर्व समाज मंच के अध्यक्ष के हिसाब से हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि अटेली हल्के में कैसा कैंडिडेट आना चाहिए? देखो, मंच की जो बात की आपने, तो वो एक सोशल फोरम है, और मेरा सोशल फोरम ही नहीं, जितनी भी सोशल संस्थाएं हैं वो सभी इस बार निर्णय कर चुकी हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन रहा है, इस कुशासन को समाप्त करने के लिए केवल और केवल एक विकल्प है पूरे हरियाणा में, और वो है कांग्रेस। तो अटेली हल्के में ही नहीं, सारे हरियाणा में ही एक तरफा कांग्रेस का वोट। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अथक प्रयत्नों से, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बड़ी मेहनत के चलते आज हरियाणा में जबरदस्त माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना हुआ। अच्छा, आप अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में क्या लगता है, क्योंकि यहाँ से अटेली हल्के से अगर हम लेके चले, तो अटेली हल्के से एक जो बीजेपी का चेहरा है आरती राव, बहुत बड़ा चेहरा माना जा रहा है, तो और कांग्रेस क्या फाइट दे पाएगी? देखिए, बड़ा चेहरा तो जनता बनाती है, किसी को बड़ा बनाती है। लोगों के दिमाग में सोच रहे हैं कि बड़ा है। बड़ा तो तब होता है जब उसके मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं आता। जैसा कि आपने बताया कि वो बड़ा चेहरा है, बड़ा चेहरा तो तब तो मान्य होता है जब उसके समर्थन में सारे बैठ जाते और वो विरोध होता। आज आप देख रहे हैं कि हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अनिता जी, वो जिसको आप बड़ा चेहरा कर रहे हैं, उस बड़े चेहरे को पसीने ला रखे हैं। और वजह क्या हो सकती है? बड़े चेहरे को पसीने आपने बोला कि ला रखे हैं, पसीने आने की वजह क्या हो सकती है? बस वजह उनकी एक ही है कि नाम बड़ा है और दर्शन छोटे। यहाँ कई दशकों से रामपुरा उसका आधिपत्य रहा है, तो लोगों का मानना है कि ये लोग जिस वक्त हरियाणा और पूरे देश भर में लोकसभाओं का परिसमन हुआ, तो एक लोकसभा क्षेत्र होता था पहले महेंद्रगढ़, जिसमें गुड़गांव भी आता था, जिसमें महेंद्रगढ़ नारनौल भी आता था। परिसीमन के बाद महेंद्रगढ़ अलग बन गया, महेंद्रगढ़ भिवानी हो गया और गुड़गांव अलग हो गया। उनका जो गृह, जो निजी निवास है उनका रामपुरा, वो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। तो उन्होंने उस वक्त गुड़गांव को चुना, ये कहते हुए कि भाई मेरा गृह क्षेत्र है। नहीं, वो तो कहते हैं कि मैं पूरे अहिरवाल का नेता हूं। यूं तो उत्तर प्रदेश को भी कह सकते हैं। आज मैं कहता हूं पूरा भारत मेरा है, मैं भारत का मतदाता हूं, भारत का वासी हूं, तो पूरा भारत मेरा है। लेकिन इस बात का उनके पास क्या जवाब है कि जिस वक्त लोकसभा का परिसीमन हुआ, तो आपने महेंद्रगढ़ को क्यों नहीं चुना? अगर आप महेंद्रगढ़ के प्रति इतना लगाव रखते हैं, तो आपने गुड़गांव की क्यों चुना? तो इसका मतलब जाहिर है कि आपकी महेंद्रगढ़ के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी, लगाव नहीं था, आपने पहले वो चुना। और रही बात आपके शासन काल में, जब आप मंत्री रहे, प्रभाव में रहे, शासन में रहे, तो आपने जो भी काम कराए, छोटे थोड़े कराए, ज्यादा कराए, वो सारे लोकसभा गुड़गांव में कराए। आपने लोकसभा महेंद्रगढ़ में तो कोई काम नहीं कराया। तो किस लिहाज से अब लोग उनसे नाराज इसलिए हैं कि भाई आप वासी हैं रामपुरा के, वोट आपका रामपुरा में है, और दावा ठोक रहे हैं यहाँ अटेली विधानसभा में। किस हिसाब लिहाज से ठोक रहे हैं? हमारी जो बहन चुनाव लड़ रही है, राव इंद्रजीत सिंह की जो सुपुत्री हमारी बहन है, हमारी छोटी बहन के बराबर है। कभी अगर हमारे गांव में या घर में आए तो मैं उनको बहन के रूप में उन्हें भाई 100-200 रुपया जो भेंट होता है भेंट भी दूंगा। लेकिन अगर वो बहन हमारे कब्जा क्षेत्र पे करना चाहे, तो मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं। कब्जा का आपने तो कहा कि प्रत्याशी कुछ समय बाद पंजाब चले जाएंगे, तो ये पंजाब भेजने वाला हरियाणा का? हाँ, ये जो बात आपने कही है पंजाब वाली, ये है कि जैसे हमारी बहन बेटियां सदा तो घर में रहती नहीं, उनका विवाह होता है,
इसी तरह हमारी बहन आरती का भी विवाह हुआ है, शादी हुई है, और वो पंजाब में उनका रिश्ता हुआ है और उनका पंजाब में व्यवसाय है, उनका जो घराना है। स्वाभाविक है कि अगर वो यहाँ की बात करती हैं तो इसके बाद उन्होंने जाना तो अपनी ससुराल ही है। तो आपका मायका लोकसभा गुड़गांव में, आपकी ससुराल पंजाब राज्य में, आपके पिताजी ने लोकसभा गुड़गांव चयन किया, आपके पिताजी ने शासनकाल में काम गुड़गांव में करवाए। तो न्याय की बात तो यह है कि आपको महेंद्रगढ़ से दावा नहीं करना चाहिए, महेंद्रगढ़ जिले की किसी भी विधानसभा से दावा नहीं करना चाहिए। तो इस कारण लोगों में उनके प्रति विरोध है। दूसरी बात यह कि अब तक उनका एक रिकॉर्ड रहा कि जितने भी उनके आज तक कार्यकर्ता हैं, चाहे हजारों हैं, चाहे लाखों हैं, चाहे वो करोड़ों गए, लेकिन आज तक उनके किसी भी कार्यकर्ता के पास उनके निजी नंबर नहीं है और निजी तौर से सीधी बातचीत नहीं हो सकती। कोई भी एक कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो उनसे सीधा ड्राइंग रूम में जाके बैठ के बात कर सके, उनको माध्यम तलाशने होते हैं। तो आम वोटर कम से कम अटेली का इतना जागरूक हो रहा है। हमने पिछले साल से ये अभियान चलाया हुआ है कि भाई उम्मीदवार स्थानीय होना चाहिए, उम्मीदवार यहाँ कम से कम 15 साल से मेहनत कर रहा हो, क्योंकि हमारा डोमिसाइल भी बनाते हैं तो सरकार ने नियम बना रखा है कि 15 साल का वासिंदा होना चाहिए। तो हम भी कहते हैं कि कम से कम 15 साल का यहाँ वासिंदा हो, उसको उम्मीदवार बनाओ। अच्छा, कुछ समय पहले देखा गया था कि आपने भी राव इंद्रजीत सिंह रामपुर हाउस में अपनी रुचि दिखाई थी, लेकिन दूर होने की वजह क्या है? मैं कभी रामपुर हाउस के साथ वोटर के रूप में नहीं रहा हूँ। हाँ, एक सोशल वर्कर के रूप में कभी उनसे कोई मुलाकात हुई, वो बात अलग है। मैं आज तक, ये प्रधान जी बैठे हैं, जब उसाना विधानसभा का चुनाव लड़ा तब से लेकर आज तक मैंने कभी राव इंद्रजीत सिंह के साथ वोटिंग शेयर नहीं की। अच्छा, तो अभी फिलहाल में आपने मंच पे जो बताया राव इंद्रजीत सिंह के बारे में कटाक्ष भरा जो भाषण दिया, उसके अंदर आपने ये बताया कि राव इंद्रजीत सिंह के ऊपर जो भी आरोप लगाए, ये अगर जो आपकी बातें थी, राव इंद्रजीत सिंह की लड़की थी, लड़की हम परमानेंट यही रहने वाले हैं, एक ऑफिस हमारा अटेली में ओपन होने वाला है, एक ऑफिस हमारा कनीना में ओपन होने वाला है, और हम हर एक कार्यकर्ता से रूबरू होंगे। और आप ये कह रहे हैं कि उनका जो भी कार्यकर्ता उनके पास नंबर ही नहीं है, कोई जाके मिल ही नहीं सकता। अब तो वोटों का समय है योगी जी, वोटों के समय में तो उम्मीदवार सब तरह शरणागत होता है। अब ही बता दो उनके कार्यकर्ता उनके पास किसी के वोट नंबर है क्या? आप तो प्रेस वाले हैं, आपके पास तो नंबर होने चाहिए, आपके पास है नंबर उनके। जब वोटों के टाइम में ही उनके नंबर किसी आदमी के पास नहीं है तो वोट के बाद वो लोग कैसे बात करेंगे? मैंने जो बात कही है वो एक धरातल की बात की। इसे अगर कोई कटाक्ष या व्यंग ले तो ये मैं समझता हूं कि वो उसका अपना दृष्टिकोण होगा। मैंने हमारे अटेली क्षेत्र के हक में जो बात हुई है वो बात उठाई है और मैं उस पर अटल हूं, अड़ी हूं। अच्छा, राव इंद्रजीत सिंह गांव जाकर सभाएं कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या पहले ऐसी सभाएं आपने देखी हो या इसके बारे में आपने बोला? इस बात का सबूत है कि हमारे अटेली विधानसभा क्षेत्र के वोटर इतने जागरूक हो गए हैं कि अब रामपुरा हाउस की एक आवाज पर वोट नहीं देंगे, वो बुला के समझेंगे, पहले उनको सुनेंगे और उसके बाद अपना निर्णय तय करेंगे। और याद रखना मेरी इस बात को, अभी तो हो सकता है कुछ वो लोग जो उनके परंपरागत हैं वो किसी तरह उनका मन बढ़ा रहे होंगे। एक समय ये भी आएगा कि अपने घर के प्रत्येक परिवार के घर में लोगों को देंगे नंबर। इसका कारण है कि जनता अब जागरूक हो चुकी है और वो जनता चाहती है कि भाई अगर कोई कैंडिडेट हो तो हमारे बीच का। अच्छा, बीच का कैंडिडेट हो। अब आपको क्या लगता है कि जितने भी प्रत्याशी जो कि कांग्रेस पार्टी के अंदर टिकट, आप भी टिकट की दौड़ में थे, तो जितने भी कैंडिडेट, जैसे भाजपा प्रत्याशी के बारे में सुनने में आ रहा है कि आपसी फूट या अंतर का जो राव इंद्रजीत सिंह ने बयान दिया था कि विष दे देना, विश्वासघात मत करना, तो कांग्रेस में क्या लगता है कि सारे के सारे एक साथ है या फिर इधर उधर बिखरे? सब उन्होंने ये कहा कि विष देना, विश्वासघात मत करना,
तो इसका मतलब है कि उनका भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर भरोसा नहीं है। जबकि मेरी जानकारी के अनुसार सभी साथी उनके साथ लगे हुए हैं। अगर लगे हुए नहीं होते तो आज माहौल ही दूसरा होता। और रही बात मेरी या क्षेत्र के लोगों की, क्षेत्र के लोग केवल और केवल एक निर्णय कर चुके हैं कि वोट उसी को देंगे जो हमारे बीच रहता है, और कांग्रेस प्रत्याशी सदा रहता है। अच्छा, जो बीजेपी प्रत्याशी ये कहते हैं कि अगर हम जीतते हैं तो एक बहुत बड़ा मंत्रिमंडल अटेली हल्के में आएगा और कांग्रेस के हिस्से कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि जो भी कार्य होंगे वो अगर मुख्यमंत्री हुड्डा साहब बनते हैं तो उधर होंगे। हरियाणा में तो ना पहले कुछ हुआ ना अब कुछ होना है, इसके बारे में। अच्छा, एक तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि सर्वे के हिसाब से सरकार किसकी आ रही है कांग्रेस हरियाणा में? तो सर आप बताइए एक मिनट। सर्वे के हिसाब से तो अभी फिलहाल अब का चुनाव, पहले चुनाव एक तरफा चल के आया था, उसके बाद दूसरा चुनाव भी कुछ एक तरफा चल के आया, लेकिन अब की बार का जो चुनाव है वो सर्वे के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई किसी का कोई एक तरफा नहीं। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी एजेंसियां हैं, सभी एजेंसियों का एकमात्र सर्वे है कि कम से कम 67 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं। हरियाणा में जब कांग्रेस की सीटें आ रही है और बहुमत से सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है, तो बड़ा मंत्रालय कहां से लेंगे? काम कहां से कराएंगे? काम तो सरकार में रह के ही तो करवा सकते हैं। जब वो विधायक, पहली बात तो वो तीसरे नंबर पर है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि वो तो अपने आप को पहले नंबर पे बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारा जितना बड़ा संगठन है वो ना आदरलाल के पास है ना कांग्रेस के पास, और आप कह रहे हैं तीसरे नंबर। संगठन था बड़ा, इसमें कोई शक नहीं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन था बड़ा, लेकिन वो बड़े संगठन पे तो वो भरोसा ही नहीं कर रहे ना। कहां भरोसा कर रहे? या उस बड़े संगठन के मजबूत लोगों को अपमानित किया जा रहा है, मजबूत लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है। उन मजबूत लोगों को वो ना तो विश्वास की दृष्टि से देखते, ना उन पर यकीन करते, तो रहेंगे कहां से? आज हर व्यक्ति सम्मान चाहता है। आपने देखा, यहाँ मंच पे बैठे थे भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ अटेली में मजबूत स्तंभ थे, तो यहाँ बैठे थे। ये वजह हो सकती है जो बीजेपी की मजबूत स्तंभ आप बता रहे हैं कि आज कांग्रेस के मंच पे बैठना है, अनिता यादव के साथ बैठे हैं जो कांग्रेस की प्रत्याशी है, वजह क्या हो सकती है साथ? इसके दो कारण है जी। एक तो राजनीति में जो आदमी आता है वो सम्मान की आकांक्षा रखता है। दूसरा, राजनीति में व्यक्ति कोई आता है तो वो कोई आगे भाई उम्मीदवार के रूप में, अपने सशक्त नेता के रूप में उभरने के लिए प्रयास करता है। तो दोनों ही बातों में राव इंद्रजीत सिंह ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो मजबूत लोग हैं उनको डिमोरल किया है या काटा। देखिए, कैंडिडेट के रूप में यहाँ दावेदार थे, मैं 4 दावेदार तो ऐसा मजबूत मानता हूँ कि जो पूरे अटेली में अपना प्रभाव रखते थे और बहुत आसानी से जीत भी सकते थे। उनके साथ बाहर का तगमा भी नहीं होता, लेकिन उनको दरकिनार करके एक परिवार का मोह जिसको कह सकते हैं, सब रखते हैं, अपनी पुत्री पुत्रों पर रखते हैं, लेकिन राजनीति में पुत्र पुत्री कार्यकर्ता होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता के परिवार वाले उसके पुत्र पुत्री कार्यकर्ता होते हैं। तो कार्यकर्ताओं में जिनके कारण उनका जयकारा होता है, जो उनकी जय बोलते हैं, उनको आगे लाना चाहिए था। अपने ही परिवार के सदस्य को आगे लाके उन्होंने पहले तो उन कार्यकर्ताओं को, जो मजबूत नेता थे, उनको वर्तमान में भी काट दिया और आगे का रास्ता भी उनका बंद कर दिया। जब विपक्षी पार्टी आपकी जो है, उनका तो एक नारा होता था कि परिवारवाद दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। आप परिवार की बात कर रहे हैं तो उनका नारा था कि परिवारवाद दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा, और आज परिवार के अंदर ही टिकटें मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस हालत पे ला दिया है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी बात का ही समर्थन किया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात की पक्षधर रही है कि वंशवाद की बजाय मजबूत कार्यकर्ताओं को आगे लाया जाए। तो भाई आप अपने वो जो मजबूत कार्यकर्ता थे, यहाँ के 4-5 ऐसे मजबूत स्तंभ जिनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है, उनको पीछे धकेल दिया और आगे का उनका रास्ता भी बंद कर दिया। अब तो संभावनाएं भी बहन जी आरती राव अपने भाषणों में भी उनका बंद कर रही हैं
वो कहते हैं कि मैं भविष्य में अटेली में भी ऑफिस बनाऊंगी और करीना में भी। अगर कोई उनमें से ये संभावना कर ले कि भाई चलो यहां से ना सही, परिसीमन में बात बन जाएगी, तो परिसीमन के रास्ते भी बहन जी बंद कर रही है। बहन जी ने कहा कि मैं अटेली में भी अपना आधार रखूंगी, करीना में भी, तो वहां भी कोई ना कोई उनके परिवार का सदस्य लाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो मजबूत स्तंभ है उनके तो रास्ते भविष्य के लिए समाप्त है। इसलिए हालांकि वो मजबूत स्तंभ है, बेचारे पार्टी के समर्पित हैं, इसलिए वो लोग टिक रहे हैं। लेकिन वो लोग जो सम्मान के आकांक्षी होते हैं उन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा है, न ही उनको मंच पे स्थान दिया जा रहा है, न ही उनको कार्यकर्ता के रूप में सम्मान दिया जा रहा है। इनके जो परंपरागत है वो उन पर हावी हो रहे हैं, जिसका परिणाम आपने देखा। आज मंच पे बैठे थे तो स्वाभिमानी लोग थे, मंच पे आ गए, कांग्रेस के पक्ष में आ गए। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी विधानसभा इलेक्शन है, तो आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहिए? देखो, दर्शकों को मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने मत का निर्णय लेने का अधिकार है, और अगर किसी कारणवश उसको रुकावट आती है तो उसे जागरूक होने की जरूरत है। अब समय है, लोकतांत्रिक आपका एक विशेष अधिकार है कि आपके हलके में, आपके हलके के बीच के आदमी को ही आप आगे लाएं। ये आपका विशेष अधिकार है। अगर बाहर का आता है तो उसका विरोध करें। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, साथियों, जो भी इस मेरे वक्तव्य को सुने वो समझे कि अगले 5 साल तक कांग्रेस का शासन कन्फर्म आ रहा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहनत के बलबूते पर। तो जब सरकार कांग्रेस की बन रही है तो आप लोग सरकार से दूर ना रहे। लोग आपको बहकाएंगे, उस बहकाने का नुकसान आप लोगों को होगा, क्योंकि सरकार में अगर बाहर चले गए आप तो काम आपका, इसलिए उस टाइम पे ये लोग कहेंगे भाई अब सरकार में नहीं, हम क्या करें। तो भाई जो कार्यकर्ता है वो तो आपसे कुछ ना कुछ काम करवाने के लिए जुड़ रहा है ना। अब जब उनके कार्य नहीं कर पाएंगे, सरकार में नहीं है, तो फिर इनका बेचारों का वोट खराब क्यों करवा रहे हैं भाई। तो निवेदन है मेरा सभी से कि आप किसी नारे में, किसी बहकाव में ना आए, किसी भय में ना आए, क्योंकि कुछ इनके कार्यकर्ता हैं वो भय भी दिखा रहे हैं। मेरी नॉलेज में यह आया है कि राव इंद्रजीत सिंह के जो पुराने जो कार्यकर्ता हैं, जो अपने अपने गांव में जो ठंडे होते हैं, वो आंखें तरे रहे हैं कुछ गरीब लोगों पर, आंखें तरे रहे हैं कमजोर लोगों पर। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो इनसे डरे नहीं, पल्ले इनके कुछ भी नहीं है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये आंखें तरेरते हैं तो एक बार आप भी आंखें तरेर के कहें कि हम अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पर भाई, हमारा किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है, हम अपने घोंसले को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अटेली हमारा घोंसला है, यहां अगर रामपुरा से आके कोई कब्जा करना चाहे, हम डट के विरोध करेंगे, हम कर रहे हैं। और लोगों से भी मेरा निवेदन है कि वो अपने बीच के उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी को जिताएं, अनीता को वोट दें। अनीता यादव आपके बीच में रही है और आगे आपके बीच में भी रहेंगे और आपका काम कराएंगे। राधेश्याम जी, आपका कीमती समय हमारे चैनल को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का। तो हमारे साथ आज मौजूद थे अभी राधेश्याम गोगला, जो कि सर्व समाज मंच के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपने विचार रखे। ऐसे ही अलग अलग लोगों के विचार हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।